नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि रावल हूँ, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मतलब कि बच्चों के पेट के रोगों की डॉक्टर, मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल दिल्ली में। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में कुपोषण क्या होता है। कुपोषण का मतलब होता है मैल न्यूट्रिशन, विच बेसिकली मीन्स कि बच्चे को जो आहार चाहिए, जो हमारे शरीर को आहार चाहिए, वो किसी तरीके से उसको नहीं मिल पा रहा है। अब कुपोषण दो तरीके के होते हैं। एक कि बच्चे का वज़न घटता जा रहा है और उसको जो आवश्यक संतुलित भोजन चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चों के पेट में सूजन होने लग जाती है। इससे बच्चों के बॉडी में, बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी होने लग जाती है, जिससे कि उनका पेट फूलने लग जाता है। आप ये भी देखेंगे कि इससे बच्चों में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो दूसरे तरीके का कुपोषण होता है कि बच्चे का वज़न नहीं घटता है, एक्चुअली बच्चे का वज़न बढ़ता ही जाता है, बट जिस तरीके का वो खाना खा रहा होता है, जो क्वालिटी का वो खाना खा रहा होता है, वो शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे होते हैं, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जूसेस पी रहे होते हैं, जो फ्रूट जूस होता है, बना बनाया पैकेट में आता है या घर पे बनाया जाता है, उसका अधिकतर कंजम्पशन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक बढ़ते हुए बच्चे को बहुत ज़रूरी होता है कि उसको एक बैलेंस्ड मील मिले, एक संतुलित आहार मिले। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की पहले 5 साल की उम्र में, क्योंकि तब बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। एंड उसके बाद भी अगर संतुलित आहार बनाया जा सकता है तो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती जाती है। जो लक्षण हम लोग देखते हैं कुपोषण का बच्चों में, उनमें से आप कुछ चीज़ें ये देख सकते हैं कि जिन बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा होता है, उनमें ताकत कम हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं या बहुत थक जाते हैं जल्दी, थोड़ा सा खेलते हैं और जल्दी थक जाते हैं, और धीरे धीरे उनका खाना खाने की क्षमता भी कम हो जाती है। उनको बार बार बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारी होती है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम होता है, बार बार लूज़ मोशंस होते हैं। उनमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उनकी बॉडी में, वो ख़त्म हो जाती है। उनमें आप ये भी देखेंगे कि वो उनकी जो रुचि होती है बाकी चीज़ों में, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बाहर खेलने में, स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। उनका वज़न घटता जाता है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे उनके पेट में सूजन आने लग जाती है। आप ये भी देख सकते हैं कई बार इन बच्चों में खून की कमी हो जाती है, तो वो उनका चेहरा भी, उनका जो स्किन है वो भी काफ़ी हद तक सफ़ेद होने लग जाता है। इन बच्चों में जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इनका पेट फूलने लगता है, इनके बाल ख़राब होने लग जाते हैं, इनके जो हाथ और पाँव हैं वो और पतले होने लग जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं जो हम ज़्यादातर देखते हैं उन बच्चों में जिनका कुपोषण होता है। बच्चों में कुपोषण क्यों होता है? जैसे कि हमने बात करी कि कुपोषण दो तरीके का होता है। एक होता है कि बच्चे को संतुलित आहार ना मिले, और दूसरा होता है कि बच्चा खा तो बहुत कुछ रहा है बट सही तरीके की चीज़ नहीं खा रहा है जो उसके बॉडी को चाहिए। बढ़ते हुए बच्चों के शरीर को प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं जो हमें अनाज से मिलते हैं, फाइबर चाहिए होता है जो हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से, हरी सब्जियों से, सलाद से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, और फैट चाहिए होता है जो कि हमें दालों से, ड्राई फ्रूट से, बादाम से, मूंगफली से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा फाइबर चाहिए होता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सो ये एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा ब्रेड और रोटी बच्चा खाता है, बहुत ज़्यादा शुगर लेता है और बहुत कम प्रोटीन वगैरह लेता है, तो भी ये ठीक नहीं रहता है। तो इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कारण जो होते हैं कुपोषण के, वो ये होता है कि या तो बच्चे के पास होता ही नहीं है इतना खाना कि वो अच्छे से खा पाए, तो गरीबी में डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिलीज़ के लिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे से संतुलित आहार दे सकें। इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों को मदद करने की कोशिश करती हैं ताकि बच्चों को आहार मिलता रहे और उनका जो ग्रोथ है, उनका जो बढ़ना है शरीर का, वो गलत तरीके से ना अफेक्ट हो।
दूसरा कारण होता है कि हमें पता नहीं होता है कि किस बच्चे को किस तरीके का आहार चाहिए होता है। इसकी जानकारी आजकल इंटरनेट पे भी होती है, इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर से भी ले सकते हैं, इसकी जानकारी बहुत सारी डिस्पेंसरीज़ में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे चार्ज के दिया जाता है। बिकॉज़ हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम पहले 5 साल की उम्र में बच्चों की ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए।